हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे पार्ट टू अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो पार्ट वन में मैंने तुम्हें सिखाया लिमिट एज अ सम, ठीक है। पार्ट टू में आज मैं सिखाऊंगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व डेफिनेट इंटीग्रेशन और बेसिक, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, जो अपन लोग करते आए हैं, जिसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं चाहिए। मीन्स हम उसको क्या करेंगे, स्टेप वन हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व एज आ ठीक है, सॉल्व एज एन इनडेफिनिट, ओके। और सॉल्व एज एन इनडेफिनिट करेंगे और उसके बाद फिर स्टेप टू में हम लोग लिमिट पुट कर देंगे। स्टेप टू में पुट्स लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल, ओके, ठीक। सो ये दिस सिंपल है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि हम बहुत बेसिक क्वेश्चन से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सीधे क्वेश्चन लेते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर मैं एनसीईआरटी की पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ खूब सारे, 3 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। अब देखो क्या है, ये इंटीग्रेशन क्या है, नॉर्मल अपना कौन सा वाला है, मैथ फार्मूला बताओ। एक्स की पावर एन क्या होता था, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, ओके। तो यहाँ पास क्या होगा, इस चीज़ का इंटीग्रेशन 2 और 3 और एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वन, 2 + 1 नीचे लिखेंगे। और लिमिट हमारी क्या है, लिमिट हमारी 3 2, ठीक है, 2 से 3 तक इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x³ / 3। अभी भी हमारी लिमिट क्या है, 2 से 3, लिमिट थोड़ी ना चेंज होंगे, ठीक। तो यहाँ पास तुम 3 रखो एक बार, तो क्या लिखोगे तुम, 3³ डिवाइड बाई 3 माइनस टाइम्स ऑफ, एक बार 2 रखोगे तो 2 रखने पर x की जगह 2 रखोगे तो क्या होगा, 2³ डिवाइड बाई 3, ठीक। सो 27 डिवाइड -8, ओके, 19/3 पूरा लिख देता हूँ भैया, ठीक। 3³ 27, ओके, 2³ 8, ठीक है, डिवाइड बाई 3 तो क्या हो गया 19/3, ओके फाइन। तो ये बहुत ही ईजी था, तुम्हें लगा होगा बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो यही सही बात है कि डेफिनेट थोड़ा सा ईजी होता है, ठीक। इनडेफिनिट में क्योंकि कुछ नहीं पता होता है, पर डेफिनेट में पता होता है, क्योंकि डेफिनेट से ही इनडेफिनिट आया है, सॉरी इनडेफिनिट से ही डेफिनिट आया है। बट ये है कि उस पर लिमिट पुट करते हैं और उसका एप्लीकेशन चेंज हो जाता है। वो क्या बताता है, एरिया बताता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि है 9/4 रूट, और यहाँ पे क्या लिखा है 30 दिस इज 30 माइनस एक्स की पावर 3/2। अब देखो सब कुछ ये इनडेफिनिट का ही कमाल आएगा, तुमको लगेगा बाप रे ये कैसे हो रहे हैं क्वेश्चंस, बट भाई क्वेश्चन हो जाएंगे अगर तुमने इनडेफिनिट अच्छे से पढ़ा है। इनडेफिनिट बोले तो क्या, इसमें लिमिट नहीं लगती। अगर वो वाला इंटीग्रल अच्छे से पढ़ा है, मेरा प्रीवियस लेसन देखा है, तो आई एम श्योर तुम्हें कभी चीज़ अटक ही नहीं सकती है, ठीक है। अब देखो इसको, तुम सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते हो, कैसे, क्यों नहीं सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो पहली बात मैं तुम्हें बता दूँ, सिंप्लीफाई तभी करो जब तुम्हें लगे कुछ कटे, और तुमको समझ में आ रहा है कि अगर कटेगा ही नहीं नीचे वाला, क्योंकि क्या है नीचे वाला क्या लिखा हुआ है बताओ, 90 माइनस एक्स की पावर 3/2 का स्क्वायर। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम किसी का भी स्क्वायर खोलोगे तो वहाँ पास कितनी टर्म जनरेट होंगी, 3 टर्म जनरेट होंगी, 3 टर्म्स, क्योंकि यहाँ पास एक कांस्टेंट और यहाँ पास एक वेरिएबल है, 3 टर्म्स जनरेट होंगी। और क्या 3 टर्म्स, अगर नीचे कोई 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, 3 टर्म्स अलग अलग 3 टर्म्स, और ऊपर 1 टर्म्स लिखे, तो क्या ऊपर वाली 1 टर्म्स को कभी काट पाएगी, नहीं काट पाएगी। इस केस में तो बिल्कुल भी नहीं काट पाएगी, क्यों नहीं काट पाएगी, ठीक है ना। तुम इसका रीज़न जानना चाहोगे क्यों नहीं काट पाएगी, बता रहा हूँ। अब जब तुम मैथ लगाते रहोगे तो तुम्हें दिखता रहेगा कि क्यों नहीं काट पाएगी और कैसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो जैसे अगर मैं इसको अलग अलग करता हूँ तो क्या लिखोगे तुम, x³ 3, चलो पूरा लिख दो, 3/2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 3/2 इंटू 30, ओके, प्लस 90, सॉरी है 90 है ना, 90 का स्क्वायर, ठीक। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पास x है, यहाँ पास भी x है, बट यहाँ पास x नहीं है, तो कुछ कॉमन आ नहीं पाएगा तीनों से। अगर मैं कुछ कॉमन निकालना चाहूँ तो तीनों से कॉमन नहीं आ पाएगा, और ऊपर वाली टर्म्स को वो x से √x से कभी कट नहीं पाएगा। सो तुम्हें यहाँ पास ये चीज़ पता चल जानी चाहिए
ये चीज़ कभी भी रूट वाली एक्स से नहीं कट पाएगी, तो इसीलिए हम ऐसा इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कर क्या सकते, अब देखो मैंने पहले ही बोला था, पहले सिंप्लीफिकेशन का तुम्हारे मन में आइडिया चाहिए चाहिए आना चाहिए, बट सिंप्लीफिकेशन अगर आइडिया हट जाता है तो तुम्हें सब्स्टिट्यूशन का आइडिया तुम्हारे दिमाग में सोचना चाहिए, ठीक है। अलग अलग तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। दैट्स अलग अलग कॉन्सेप्ट भी नहीं आ रहा अभी मन में, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगर मैं 90 सॉरी इट इज़ 30 90 क्यों लिखा है मैंने इधर पे, कोई दिक्कत नहीं है, 30 भी लिख दो तो कोई पाप नहीं है ऐसा, 90 भी लिख दो तो कोई पाप नहीं है, ठीक। 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 को मैं क्या मान लूँ, टी मान लूँ, क्यों बताऊंगा, अभी अभी ही बताऊंगा क्यों मान लूँ। देखो मुझे समझ में आ गया कि जैसे ही अगर मैं मानता हूँ कि इसमें से एक अगर पावर माइनस हो जाए, एक्स की पावर 3/2 से अगर यहाँ पर से एक मैं माइनस कर दूँ तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर रूट, और रूट तो ऊपर है, तो कहीं ना कहीं इसका डिफ्रेंशिएशन ही तो मुझे ऐसा कर सकता है ना, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा एक्स की पावर 3/2 को, तो जब भी मेरे साथ इस तरह होगा, तो समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ कैसे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करो, 30 की डिफ्रेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3/2 को नीचे ले आओ और x की पावर 3/2 में से एक पावर माइनस कर दो, और इस पूरे का क्या है dx, और इधर तरफ क्या आएगा dt, 3/2 माइनस 3/2 x की पावर रूट जिसको बोल रहे हो रूट x dx बराबर dt। सो यहाँ से रूट x की वैल्यू क्या आ गई, रूट x dx की वैल्यू क्या आ गई बताओ, इट इज़ -2/3 dt, ठीक। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 9/4 dt डिवाइड बाई टी के स्क्वायर, और dt के साथ क्या है -2/3 फ्री है ना, -2/3। अच्छा अब देखो यहाँ पास एक झोल है, यहाँ पास एक झोल है, वो क्या झोल है कि तुम्हारी लिमिट भी चेंज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये लिमिट किसकी रिस्पेक्ट में थी, अगर मैं ये लिमिट की बात करता हूँ, ये जो रेड पेन से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये लिमिट और ये लिमिट, ये किसके रिस्पेक्ट में थी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स थी ना, जब फंक्शन किस में होता है एक्स में। अब तुम्हें एक्स को ही क्या बना दिया, अब टी, देखो एक्स को तो तुमने टी बना दिया है, तो तुम्हें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा अपनी लिमिट रख कर। तो लोअर लिमिट के लिए अगर मुझे लोअर लिमिट अगर सही करनी है अपनी, इस लोअर लिमिट को अगर मुझे सही करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स की जगह एक बार 4 रखूँगा, इस वाली इक्वेशन में मैं एक्स की जगह 4 रखूँगा, तो एक्स की जगह 4 रखने पर क्या आएगा, 30 माइनस 4 3/2, ठीक। तो क्या आएगा 30 माइनस, थोड़ा ऊपर करते हैं स्क्रीन को, ठीक, 30 माइनस 4/3, तो यहाँ पास 8 तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये 8 है, इट इज़ फाइन, ठीक है 8, तो ये 22 आ गया, तो नीचे की लिमिट 4 ना होकर वो क्या है, वो लिमिट क्या है बन गई, अब 22 बन गया, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन ही पूरा चेंज हो गया ना, वो टी के रिस्पेक्ट में आ गया, ठीक है ना। अब ऊपर 9 है, तो आप यहाँ पास 9 रखोगे, तो 30 माइनस 9 की पावर 3/2 कैलकुलेट करो, तो क्या आएगा 30 माइनस 27, ओके। तो व्हाट इज दिस इज 3, तो पर लिमिट क्या बन गया अब 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रेशन को, तो माइनस ब्लैक पेन यूज़ करते हैं, तो -2/3 तो कॉमन निकाल लो बाहर, और ये क्या होगा 3 और ये 22, लिमिट चेंज हो गई हैं। अच्छा dt अपॉन टी का स्क्वायर, अच्छा इसका dt अपॉन टी का स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है, इसका भी वही वाले फॉर्मूले से जाएगा x की पावर n वाले से, तो क्या होगा ये t की पावर -2 लिख सकते हैं +1 -2 +1 -2/3 और 22 और 3, ठीक। तो यहाँ से तुम देखोगे तो क्या हो गया t की पावर -1, और ऊपर नीचे देखो -1 आएगा, और ये आएगा -2/3, और ये आएगा 3/22, ठीक। लिमिट काटोगे तो 2/3 आएगा, और यहाँ पास क्या आएगा 1/3 -1/22, ठीक है। फर्दर इसको तुम कैलकुलेशन करोगे तो ट्रांसपोज करके अगर काटोगे तो कितना हो जाएगा 19 है ना, 19 डिवाइड बाई 66 है ना, 19 डिवाइड बाई 66, और ये आएगा 2/3, ठीक। 19 डिवाइड बाई 66 आएगा ना, 22 या 19 डिवाइड बाई 26 और 2/3। कैलकुलेशन फर्दर तुम काट भी दोगे इसको, 33 तो 33 9 99 99 डिवाइड बाई 19 डिवाइड बाई 99, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, तो ये आ गया आंसर।
तो तुम्हें समझ में आया कि अगर तुमने डेफिनेट करके रखा है अच्छे से, डेफिनेट बोले तो कौन सा जिसमें लिमिट नहीं लगती है इंटीग्रेशन को, तो इनडेफिनेट बहुत सारे ज़्यादा सरल हो जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये कुछ एनसीईआरटी में, मैं एनसीईआरटी बोल रहा हूँ बट तुम्हें ये बेसिक हर ही बुक में मिलेंगी। ठीक है, हर बुक, कोई भी बच्चा किसी भी बोर्ड को फॉलो करता हो उसको ये क्वेश्चंस बहुत ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज़ तो समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि यार देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि बहुत ही ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है। कैसा मस्त क्वेश्चन है? लिमिट पहचानो ये कौन सी टाइप है, पहचान जाए भाई तो मैं जान जाऊँ, क्योंकि देखो यार जब तुम पहचान जाओगे ना तो मैं मान लूँगा तुमने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने तुम्हें समझाया है कि ये क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। ठीक है, ये लिमिट 1 है भाई, 2 मत समझ लेना। ठीक, ये क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, ये कैसा क्वेश्चन है बताओ? पार्शियल फ्रैक्शन, याद आया? पार्शियल फ्रैक्शन, क्यों 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 पार्शियल फ्रैक्शन है? क्योंकि मैंने बोला था कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक जैसे तुम्हें दिखाएगी तो तुम पार्शियल फ्रैक्शन से करना शुरू कर देना। ठीक, दिमाग से भी कर सकते हो, मैं इसको दिमाग से भी तुम्हें बता सकता हूँ, बट दिमाग से तुमको बताऊँगा तुम्हारा ही दिमाग घूम जाएगा और तुम मेरा भी दिमाग खा जाओगे। ठीक है, बहुत शॉर्टकट मैथड, तो बट शॉर्टकट मैथड नहीं लगाना है तुम्हें बोर्ड में। ठीक है, तो चलो पार्शियल फ्रैक्शन से इसका चेक करते। तो पार्शियल फ्रैक्शन से लिए पहले हमको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमें लिखना पड़ेगा x+1 x+2, और ये क्या लिखना पड़ेगा? a अपॉन ए अपॉन पहली लीनियर और b अपॉन क्या, दूसरी लीनियर। ठीक है, और a और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, x को पहले हम 0 पुट कर देते हैं। x को 0 पुट करते ही इधर तरफ पूरा 0 हो गया, उधर तरफ क्या हो गया, a प्लस b/2। पहली इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन और चाहिए। तो एक इक्वेशन चाहिए के लिए क्या करने का, अपन को 1 पुट करने का, -1 पुट नहीं करने का। -1 पुट करेगा तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/∞, जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड की वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी वैल्यू नहीं रखना है हमें कि जिससे क्या बन जाए, डिनोमिनेटर 0। तो हमें डिनोमिनेटर को, ठीक है खुश, तो डिनोमिनेटर को तुम्हें 0 नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से एक चीज़, तो ये चीज़ तुम्हें पता चल गई। तो x=1 डालेंगे, x=1 डालते ही क्या आएगा, x=1 डालते ही क्या आएगा, x=1 1/1+1, और यहाँ पे क्या है 1+2। दिस इज़ फाइन फॉर यू, ओके। a अपॉन क्या आएगा 1+1, b अपॉन क्या आएगा 1+2। फर्दर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1/6, और क्या आएगा a/2, यह क्या आएगा b/3। मस्त है ना एकदम। अच्छा, अगर मैं देखो अभी ये दो क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है एक क्वेश्चन को, मतलब एक टर्म को एलिमिनेट करना है। तो देखो अगर मैं a/2 पर भी बना दूँ और माइनस कर दूँ काम बन जाएगा। तो a/2 बनाने के लिए क्या करो तुम, इक्वेशन 1 में हाफ का मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो मैं बोलूँगा इक्वेशन वन में हाफ का मल्टीप्लाई करो हाफ से, और सेकेंड को घटा दो उससे। फिर तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 0, हाफ का मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। ठीक है, a/2 प्लस b/4, हाफ का मल्टीप्लाई करने के बाद ही ऐसी बन गई। सो ओके, तो यहाँ पर जैसे तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये होगी 3b - 4b = 12 = -1/6। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो मिलेगा b = 2। ओके, b = 2 मिलेगा। ठीक, b = 2 मिलेगा। सो a की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a। सो a की वैल्यू के लिए तुम b को यहाँ पर पुट करोगे तो a की वैल्यू तुम्हें -1 मिलेगी। ठीक है, अच्छा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन ईजी होके कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, एक बार देख ले लिमिट किस पे है, लिमिट है 1 से 2, और ये है तुम्हारा dx/x+1, इट इज़ x+2, एंड ये क्या है फिर, ये हो जाएगा तुम्हारा -1/x+1 प्लस 2/x+2। ठीक है, ये सिंपल इंटीग्रेशन तुम्हारा इसमें बदल जाएगा 1 से 2, और इसको इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है,
तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/ln x + 1 + 2 टाइम्स ऑफ ln। अच्छा ln लिखता हूँ तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनको समझ नहीं आता, तो ठीक है तुम log भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज log x + 2 एंड दिस इज log ऑफ x + 1। ओके, एंड फाइनली तुम इसमें लिमिट रख दो 1 से 2। ठीक, जब तुम ओके तो जब इस पे तुम फाइनली लिमिट 1 से 2 रखोगे तो ये कैसा फॉर्म कर जाएगा, ये ऐसा फॉर्म कर जाएगा -log ऑफ 1 लिमिट, पहले 2 लिमिट रखोगे तो 2 + 1 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ log 2 + 2। ओके, एंड ठीक, एंड फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें माइनस टाइम्स ऑफ लोअर लिमिट रखना पड़ेगा, और लोअर लिमिट क्या है, log ऑफ x प्लस x की जगह क्या है 1 रखना पड़ेगा तुम्हें, 1। ठीक, ओके सो सही है। ओके या सो 1 + 1 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 1 + 2। ओके, ये ऐसी आ जाएगी इक्वेशन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो -log ऑफ 3 + 2 log 3, व्हाट इज दिस, नो 2 log 4 है, अरे ठीक यहाँ पे 2 आएगा, दिस इज 2 log 4, दिस इज 2 log 4 माइनस ऑफ, अब यहाँ से आ जाएगा log प्लस होकर log ऑफ 2 और यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 3। ओके, माइनस टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ log 3। कैलकुलेशन इसकी और अच्छी हो गई है। ठीक, और यहाँ पे तुम लिख सकते हो 2 log 4 प्लस log ऑफ 2। अच्छा, अब देखो यहाँ पास एक अच्छी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट सूचना, 2 log 4 को तुम 4 log 2 भी लिख सकते हो। कैसे, ऐसे नहीं भाई आगे पीछे नंबर कर दिया, ऐसे 2 log 4 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 log ऑफ 2 का स्क्वायर, और तुम्हें पता है इस चीज़ को हम आगे ला सकते हैं। अब इस चीज़ को तुम आगे लाओगे तो क्या बन जाएगा, 2 × 2 log ऑफ 2। ठीक, तो ये क्यों यूज़ किया गया है यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है ये, क्योंकि इसको इग्नोर करो, इसको डिलीट करता हूँ मैं। इसको क्यों यूज़ किया गया है समझना बात को भी। इसको यूज़ इसलिए किया गया है जिसलिए तुम्हारा आंसर एकदम स्वच्छ हो जाए, एकदम स्वच्छ भारत अभियान जैसे। ठीक, तो -3 log ऑफ 3, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2, और यहाँ पास एक log ऑफ 2 बैठा हुआ है एकदम जिंदा, ये कंबाइन होकर क्या कर लेगा, ये बन जाएगा log ऑफ 5 log 2। और अगर इसको तुम सिंप्लीफाई करना चाहते हो अच्छे से, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो अच्छे से, तो ये तुम लिख सकते हो इसको क्या लिख सकते हो तुम, log ऑफ log ऑफ 3 की पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हो तुम, log ऑफ 2 की पावर 5। जैसा भी चढ़ाया था पावर को क्या कर लो तुम, चढ़ा दो, जैसा भी चढ़ाया था ना, कहाँ पे, यहाँ पे चढ़ाया था, देखो यहाँ पे, वैसे यहाँ पे चढ़ा लिया। ठीक है, तो ये ऐसा कर लिया। ऐसा करने के बाद देखो क्या हुआ, ऐसा करने के बाद तुम इसको प्रॉपर्टी को लगा दो तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 5 की पावर 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होता है बताओ, 32 होता है, 32 32, दिस इज 32 डिवाइड बाय 27, आ गया आंसर। तो क्या बन जाएगा, log ऑफ बेस ई 32 डिवाइड बाय 27, आंसर आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला होमवर्क करना बहुत इजी है, बहुत इजी है, इजी है एकदम इजी क्वेश्चन। ये वाला होमवर्क करना बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट तुमको याद आ जाएंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल के। करना, कल की क्लास में मिलते हैं, मतलब तीसरे लेक्चर पे। बाय बाय, उसमें कुछ प्रॉपर्टी सिखाऊंगा। जब तक के लिए ये लेक्चर को अच्छे से पढ़ो और अच्छे से रिवीजन करो। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स पे टाइप करो। ओके, बाय बाय।